वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास 100 हैं तो हम खुद की नजरों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी जरूरतें कैसी हैं। बस हम दूसरे के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। आज की इस भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप ये समझेंगे कि भगवान बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान क्यों कहते थे। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने भगवान बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। भगवान बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन वहां रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। भगवान बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिनों के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। भगवान बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत सारे लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी भगवान बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत सारे लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और वे उसे कुछ देकर भी नहीं जाते, लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो वे काफी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया, उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा भगवान बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहां लंबी लाइन थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी लोग धन और सुविधाओं से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ नहीं देते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं लोगों को क्या कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है, मेरे पास देने को है ही क्या? भगवान बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ी देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकती हो। आवाज दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों को अच्छा महसूस करवा सकती हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकती हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीजें बिना किसी कमी के दी है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया और वो
उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है, बाकी सब मजे में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ है।